Assalamu alaikum. Welcome to the lecture number 7 of biological molecules. Today we are going to study proteins. सबसे पहले प्रोटीन्स की डेफिनेशन। प्रोटीन ग्रीक वर्ड प्रोटियोस से लिया गया है जिसकी मीनिंग है फर्स्ट रैंक। प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये पॉलीमर्स ऑफ स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स अरेंज इन पर्टिकुलर मैनर टू परफॉर्म अ डेफिनेट फंक्शन। प्रोटीन पॉलीमर्स हैं या लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं। किसके बने हुए हैं? अमाइनो एसिड्स के बने हुए हैं। वो अमाइनो एसिड जो हैं वो पर्टिकुलर मैनर में अरेंज हुए हैं, यानी इनका जो एक सीक्वेंस है वो एक खास सीक्वेंस में अरेंज होते हैं अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सेल के लिए। आप ये कह सकते हैं कि सेल की जो ऑल एक्टिविटीज हैं वो प्रोटीन परफॉर्म करता है। उसके बाद जो मेजर पार्ट है ऑफ ड्राई वेट ऑफ सेल, हमें पता है कि 70 to 80% जो है सेल में वाटर होता है। वाटर को अगर निकाल लें बाकी जो सेल का वेट बचता है वो होता है, उसको हम ड्राई वेट बोलते हैं। और जो ड्राई वेट में सबसे ज्यादा मेजर कंपोनेंट होता है वो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है और कभी कभी इसमें सल्फर भी आ जाता है। दूसरा, प्रोटीन को हम नाइट्रोजनस कंपाउंड्स कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन का जो कंटेंट है बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे नाइट्रोजनस कंपाउंड भी कहा जाता है। उसके बाद जो है प्रोटीन्स हैं वो टिश्यूज के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। जैसे हेयर प्रोटीन के बने हुए हैं, जैसे नेल प्रोटीन के बने हुए हैं, जैसे पंछियों के बर्ड्स के फीदर्स जो हैं वो भी प्रोटीन के बने हुए हैं। तो टिश्यूज जो हैं हमारे वो प्रोटीन्स के बने होते हैं। प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है? मीट से मिलता है, गोश्त से, फिश से मिलता है, मिल्क से मिलता है, पल्सेस, दालें वगैरह जो होती हैं उनसे हमें प्रोटीन मिलता है। उसके बाद अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है? प्रोटीन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अमाइनो एसिड्स मिलके प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स और पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब अमाइनो एसिड क्या है? अमाइनो एसिड मोनोमर्स हैं या छोटे यूनिट्स हैं लिंक्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड, या इसको हम पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। उस रिजल्टिंग जो कंपाउंड बनता है वो प्रोटीन होता है। इसको हम देखते हैं कि कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं, आगे देखते हैं। ईच प्रोटीन हैज अ यूनिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। हर प्रोटीन के पास, हमने पहले भी पढ़ा कि अमाइनो एसिड का यूनिक सीक्वेंस होता है। हर प्रोटीन के पास अलग अलग सीक्वेंस होगा अमाइनो एसिड्स का। उसकी वजह से हर प्रोटीन के पास जो है वो प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होगी। यानी प्रोटीन्स की जो प्रॉपर्टी है वो अमाइनो एसिड्स के सीक्वेंस पे डिपेंड करती है कि वो किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है। उसके बाद हमारी बॉडी के जितने भी प्रोटीन्स हैं वो 20 बेसिक अमाइनो एसिड से बने हैं। ये चीज याद रखनी है, वो बने हैं किससे? 20 बेसिक अमाइनो एसिड से हमारे जो है वो प्रोटीन बने। 20 बेसिक अमाइनो एसिड से हमारी पूरी बॉडी के प्रोटीन्स बने हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म के सारे जो प्रोटीन है वो 20 अमाइनो एसिड से बनते हैं। उसके बाद है अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर के। अमाइनो एसिड कैसे बनता है? अमाइनो एसिड के पास क्या होता है? दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। एक अमाइनो फंक्शनल ग्रुप या NH2 होता है जिसकी प्रॉपर्टी बेस वाली होती है या बेसिक प्रॉपर्टी होती है। दूसरा है इसके पास कार्बो ऑक्जेलिक एसिड होता है जिसकी प्रॉपर्टी एसिड वाली होती है। कार्बो ऑक्जेलिक एसिड मीन्स कार्बन डबल बॉन्डेड विथ ऑक्सीजन, उसके साथ OH ग्रुप अटैच हो। ये दोनों जो हैं और दोनों फंक्शनल ग्रुप अमाइनो एसिड्स में आपको मिलेंगे, वो आगे हम देखते हैं। बोथ
बॉन्डेड टू एन असिमेट्रिक कार्बन कॉल्ड अल्फा कार्बन। ये दोनों होते हैं अल्फा कार्बन से बॉन्डेड होंगे। आगे हम देखते हैं, ऑल 20 अमाइनो एसिड्स हैव सेम फार्मूला। अमाइनो एसिड्स का जो फार्मूला सेम है, यानी वो जो उसके पास कार्बो ऑक्जेलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होगा और जो है अमाइनो फंक्शनल ग्रुप होगा। ये इसका जनरल स्ट्रक्चर सेम होगा, बाकी जस्ट वो डिफर किस पे करेंगे, कार्बन चेन पे। यहाँ रेडिकल ग्रुप जो आर उसके साथ अटैच है उस पे वो डिफर करेंगे। यहाँ अलग अलग कार्बन चेन यहाँ रेडिकल ग्रुप इसको बनाता है, वो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे गिलाइसिन देखें, गिलाइसिन एक अमाइनो एसिड है। उसके पास फंक्शन ग्रुप तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, एक अमाइनो ग्रुप होगा। लेकिन उसके पास जो आर ग्रुप होगा या रेडिकल चेन जो होगी, इसके पास एच होता है, यानी रेडिकल चेन की जगह हाइड्रोजन अटैच होता है। और एलानाइन देखें, ये भी एक अमाइनो एसिड है। इसके पास जो है फंक्शन ग्रुप दोनों सेम होंगे, लेकिन इसका आर जो है वो मिथाइल ग्रुप होगा या CH3 होगा। उसके बाद सीरीन, ये भी एक अमाइनो एसिड है। इसके पास भी दोनों फंक्शन ग्रुप सेम होंगे, जस्ट इसका जो है आर या रेडिकल ग्रुप वो अलग होगा, वो है मिथाइल अल्कोहल, CH2OH होगा। तो अमाइनो एसिड डिफर किस पे करेंगे, जस्ट इस आर ग्रुप पे या रेडिकल ग्रुप पे डिफर करेंगे। किसके पास एक कार्बन वाला रेडिकल होगा, किसी के पास हाइड्रोजन होगा, किसी के पास दूसरा ग्रुप होगा, वो आगे हम देखते हैं। अब देखें, ये अमाइनो एसिड का जर्नल स्ट्रक्चर है। ये अमाइनो ग्रुप है NH2 और NH3, नाइट्रोजन वाला ग्रुप। इसको हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बेस वाली हैं या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। दूसरी तरफ कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप है C। ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्डेड C, कार्बोनाइल कार्बन है, यानी कार्बन जो है डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन और वो बॉन्डेड है विद OH ग्रुप। इसको हम कार्बो ऑक्जेलिक एसिड कहते हैं। ये एसिडिक इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब दूसरी साइड चेन या आर ग्रुप, हमने पढ़ा पीछे के अमाइनो एसिड के पास ये जो तीन चीजें ये सेम होंगी। अमाइनो ग्रुप सेम होगा, कार्बो ऑक्जेलिक एसिड सेम होगा, ये जो है अल्फा कार्बन ये सेम होगा। जस्ट वो डिफर कहाँ पे करेगा, आर ग्रुप पे डिफर करेगा, यहाँ पे डिफर करेगा। किसी के पास यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, किसी के पास दो कार्बन होंगे, किसी के पास तीन होंगे। तो सी क्या है यहाँ पे, अल्फा कार्बन और सेंट्रल कार्बन, ऐसा कार्बन जो कि अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच हो, उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। आर जो है वेरिएबल साइड चेन, ये वेरिएबल है, हमने पढ़ा कि ये डिफरेंट होगी। एच जो है वो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो ये हर अमाइनो एसिड के पास ये जनरल स्ट्रक्चर ऐसा होगा। उसके बाद फॉर्मेशन एंड ब्रेकडाउन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज, जो प्रोटीन के दरमियान, प्रोटीन के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है उसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। वो पेप्टाइड बॉन्ड बनता कैसे है, ये देखते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड formed by linking carboxylic acid of one amino acid to amino group of another amino acid, releasing one water molecule। क्या होगा, एक अमाइनो एसिड का जो है कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप अपना OH ग्रुप देगा, दूसरे अमाइनो एसिड का जो है, दूसरे अमाइनो एसिड का जो है नाइट्रोजन या उसका अमाइनो ग्रुप है वो क्या देगा, वो हाइड्रोजन देगा। तो ये OH ग्रुप और एक हाइड्रोजन मिलके वाटर बनाएंगे, वाटर रिमूव होगा। और नाइट्रोजन और इसके दरमियान जो नाइट्रोजन कार्बो ऑक्जेलिक एसिड के दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। ये आगे पिक्चर में हम देखते हैं, अच्छी तरह हमें समझ आएगा। एग्जाम्पल जैसे ग्लाइसिन अमाइनो एसिड है, अलानाइन एक अमाइनो एसिड है, ये दोनों मिलते हैं तो ग्लाइसाइल अलानाइन बनता है, जो एक डाई पेप्टाइड है, यानी दो अमाइनो एसिड से बना है। ये बनता है तो यहाँ से वाटर रिमूव होता है। डाई पेप्टाइड क्या है, टू अमाइनो एसिड ज्वाइंट थ्री अमाइनो एसिड एट वन एंड, एक तरफ से अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप फ्री होगा, दूसरी तरफ से कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप फ्री होगा। पॉलीपेप्टाइड क्या है, पॉलीपेप्टाइड मीन्स formed by further peptide linkage joining tri tetra penta peptides।
पॉलीपेप्टाइड मीन्स जो है बहुत सारे अमाइनो एसिड मिलके एक चेन बनाएंगे, उस चेन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहेंगे। हाइड्रोलाइसिस है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन ब्रोकन बाय breaking down peptide bonds with the help of proteolytic enzymes। proteolytic means ऐसा एंजाइम जो कि प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करे। लाइटिक का मतलब होता है ब्रेक डाउन। उसके बाद पेप्टोन। पेप्टोन, अब जब हम पॉलीपेप्टाइड को ब्रोकन डाउन करेंगे इनटू स्मॉलर चेन्स, लेकिन स्मॉलर कितनी हो, मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स की बनी हो, उसको हम पेप्टोन कहेंगे। पेप्टोन क्या है? ऐसी जब पॉलीपेप्टाइड को हम ब्रोकन डाउन करें और उसके पास मोर देन 10 अमाइनो एसिड्स बच जाएं तो उसको हम पेप्टोन कहेंगे। अब पेप्टाइड क्या है? पेप्टाइड ऐसी प्रोटीन चेन है जिसमें जो है 10 अमाइनो एसिड से कम अमाइनो एसिड्स हैं। पेप्टोन फर्दर हाइड्रोलाइज्ड इनटू स्मॉल यूनिट ऑफ अमाइनो एसिड्स, 1 2 3 4 से लेके 9 तक अगर अमाइनो एसिड हो तो वो पेप्टाइड होगा। अगर किसी प्रोटीन चेन में 10 से ज्यादा अमाइनो एसिड हो तो उसे हम पेप्टोन कहें। उसके बाद पेप्टाइड लिंकेज की फॉर्मेशन देखते हैं, कैसे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। इसको हम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर रिमूव हो रहा है, कंडेंसेशन भी कहते हैं। ये हम पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब ये देखें, वन अमाइनो एसिड है, जनरल स्ट्रक्चर हमने दिया वन अमाइनो एसिड का। इसका कार्बो ऑक्सिलिक ग्रुप का OH ग्रुप, दूसरे अमाइनो एसिड का हाइड्रोजन, ये दोनों मिलके वाटर को रिलीज कर रहे हैं। वाटर रिलीज हो रहा है, इसकी रिजल्टिंग क्या हो रहा है, इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे आके देखें, इस कार्बन कार्बन ऑफ वन अमाइनो एसिड कार्बो ऑक्सिलिक एसिड वाला जो कार्बन है, एक वो कार्बन, दूसरा नाइट्रोजन ऑफ एन अदर अमाइनो एसिड, इसके दरमियान ये जो बॉन्ड बन रहा है, इस बॉन्ड को हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड और पेप्टाइड लिंकेज। यहाँ पे देखें, कार्बन सेम डबल बॉन्डेड विद ऑक्सीजन, और वो फिर कार्बन बॉन्डेड है विथ NH, ये NH है, इसके साथ बॉन्डेड है। तो ये जो स्पेसिफिक पर्टिकुलर बॉन्ड बनता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान जो बनती है, इसको हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये डाइपेप्टाइड बन रहा है क्योंकि दो अमाइनो एसिड है, डी अमाइनो एसिड है ये। अब ये पढ़ते हैं, द कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी COOH ऑफ वन अमाइनो एसिड रिएक्ट्स विद अमाइनो ग्रुप NH2 ऑफ another amino acid, a molecule of water is released and peptide bond is formed। ये सिंपल है। उसके बाद है बी, इसका ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन कैसे होगा? थ्रू हाइड्रोलाइसिस होगा। ये देखें, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया था पहले। अब इसका ब्रेकडाउन, वाटर को हम ऐड करेंगे तो हाइड्रोलाइसिस होगा। वाटर का OH ग्रुप जाके अटैच होगा इसके साथ, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच होगा तो ये एक नया अमाइनो एसिड बन जाएगा। और जो वाटर का एक हाइड्रोजन है वो दूसरे अमाइनो एसिड के नाइट्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा, तो ये एक नया जो है वो अमाइनो एसिड बन जाएगा। और ये पेप्टाइड बॉन्ड जो बीच में था ये ब्रोकन डाउन हो जाएगा। तो the peptide bond reacts with water and breaks down the original amino acids are regenerated। ये ओरिजिनल अमाइनो एसिड जो यहाँ पे मिल के इन्होंने बनाया था एक ट्राई पेप्टाइड, वो सेम जो है वो रीजनरेट हो गई। इस चीज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज का ब्रेक डाउन या हाइड्रोलाइसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखेंगे प्रोटीन की प्रॉपर्टीज वगैरह। अभी तक यहाँ तक था। अल्लाह हाफिज।